नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के साथियों डेज ये 6 होने वाला है साथियों। ये मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों। पूरे बुक से साथियों, पूरे बुक से निचोड़ करके 10 लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूँ साथियों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला है साथियों। बोर्ड एग्जाम में साथियों, रोज रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। साथियों, रोज रात 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके साथियों, जिससे आपके माता पिता का नाम उज्जवल होगा, साथ रोशन होगा नाम साथियों। साथियों, जुड़िए हमारे साथ रोज रात 8 बजे। ये डेज 6 होने वाला साथियों। मैथ का मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे बुक से निचोड़ कर लाया हूँ साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको साथियों क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, साथ में नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों, और इम्पोर्टेंट चीज़ भी आप लोगों को वहाँ पे बताई जाती है साथियों। जुड़ जाइए साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न साथियों एक है साथियों कि एचसीएफ और एचसीएफ 306,57 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम बराबर दिया है साथियों 306,557 साथियों। ये साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रैक्टिस कीजिए साथियों। ये एमबीबीआई प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इसको चलिए साथियों बनाते हैं। इसको कैसे हल करेंगे साथियों, यहाँ पर लिखेंगे साथियों। हम जानते हैं साथियों 9 लिख देंगे 9। हम जानते हैं साथियों, हम जानते हैं तो क्या जानते हैं कि एच सी एफ और एल सी एम साथियों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया है? उनका गुणनफल दिया है साथियों। क्लियर साथियों? कितना दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे कि एच सी एफ गुना एल सी एम साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों दिक्कत नहीं है तो एलसीएम कितना दिया है? 9 दिया है। 9 गुना एलसीएम साथियों। तो एलसीएम कितना दिया है? 306,657 साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। बच्चों जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बराबर में कितना दिया है? 306 गुना कितना हो जाएगा? 657 हो जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और 9 है तो 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ पे लिखेंगे आपको क्या? यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या कि 9। क्या लिखेंगे साथियों? कि 9 साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एल सी एम। कितना दिया साथियों? एल सी एम 306,657 साथियों। और इतना हो जाएगा साथियों। बराबर में कितना दिया है? एलसीएम 306,57 हो दिया है ना साथियों, 57, और बट्टा साथियों यहाँ पर 657 दिया है। तो यहाँ पर पूरा साथियों करें कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 22, 33 और 8 साथियों। ये क्या हो जाएगा साथियों? आपका आंसर क्या साथियों? ये आप समझे साथियों? ये एलसीएम यहाँ पर लिख सकते हैं 306,657 कितना आया है? इतना आया साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 2 है कि वीवीआई प्रश्न साथियों कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, और आसान प्रश्न है साथियों। यहाँ पे लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे यहाँ पे साथियों? यहाँ पे हल लिखेंगे साथियों। हल बराबर साथियों क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे साथियों कि द्विघात बहुपद बराबर साथियों, द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा? कितना दिया है? 2x² माइनस 8x प्लस 6। क्लियर साथियों?
अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चूंकि यहाँ क्या यहाँ ए का मान कितना साथियों दिया है, ए बराबर 2 और साथियों बी बराबर माइनस का 8 और सी बराबर साथियों 6। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो क्या निकालेंगे साथियों, यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का साथियों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग साथियों। क्लियर साथियों, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए साथियों, कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए साथियों। माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितना दिया साथियों, माइनस का 8 और बट्टा ए का मान कितना दिया साथियों 2। अब साथियों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस माइनस प्लस और बट्टा 2 साथियों, 2 का 2 2 चौक 8 साथियों। कितना आ गया साथियों, ये आपका 4 आ गया साथियों। तो कितना आ गया साथियों 4। क्लियर साथियों, अब क्या कहता है निकालने के लिए, अब कहता है शून्यकों का गुणनफल साथियों। क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल साथियों। क्या दिया है, गुणनफल साथियों। गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, सी बाय ए साथियों। तो सी का मान कितना दिया है 6 और ए का मान 2 साथियों, कटे कितना देगा 3। तो साथियों योगफल कितना है 4 और साथियों गुणनफल कितना है 3 साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया साथियों। तो साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः साथियों, अतः साथियों शून्य के बराबर साथियों, शून्य के बराबर कितना दे गया साथियों 4 और कोमा 3 साथियों। ये आ गया, ये साथियों क्या हो गया आप लोगों का ये आंसर साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न समझ में आया, यस या नो बोलेंगे साथियों। चलिए साथियों, अगर प्रश्न समझ में आया तो अच्छी बात है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना इतना का मूल ज्ञात कीजिए साथियों। ये MBBI प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। यहाँ पर लिखेंगे हल साथियों, क्या हल बराबर समीकरण कितना दिया साथियों, यहाँ पर दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इजकल टू 0 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। इसको हल करेंगे साथियों तो इसको और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, शुरू और लास्ट को 3 दूना 6 और x² साथियों। इसको 2 भाग में बांटेंगे, 2 एक्स है तो एगो एक्स इधर एगो एक्स इधर साथियों। अब साथियों इसको गुना करके जितना आएगा उसको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर साथियों -5x हो और गुना करने में +6 है साथियों। कितना हो, +6। तो क्या करेंगे साथियों, इसका यहाँ पे साथियों क्या करेंगे साथियों, 3 दूना 6 तो 3 और 2 साथियों गुना करेंगे कितना गया 6, प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस में 5 है, लेकिन माइनस में करना है साथियों, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, गुना में प्लस और जोड़ने पर माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया साथियों, ये लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 3 इजकल टू 0। कोई समझने में दिक्कत सर, कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा साथियों, 2 इसमें भी है, 2 इसमें से 2 कॉमन आ गया साथियों, x इसमें भी x इसमें भी, लेकिन इसमें एगो x है, इसमें एगो x है, इसमें 2 x है। तो जो सबसे कम होता है उसी से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से एगो x कम हो गया, 2 चल गया, तो एगो x बचा, इसमें से पूरा गोल हो गया तो 1 बचा साथियों। इसमें से 3 कॉमन लेंगे साथियों, माइनस अगर 3 लेंगे साथियों कॉमन तो क्या बचेगा, ये बचेगा x और साथियों माइनस कितना बचेगा 1 बराबर 0 साथियों। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 और -1 x बराबर -1 साथियों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, क्या कि यहाँ पर साथियों 2x माइनस 3 बराबर 0 साथियों। क्या आएगा साथियों, ये आपको आ जाएगा x बराबर साथियों, ये हो जाएगा आपका कितना +3 हो जाएगा इधर और बट्टा में ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब साथियों x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर साथियों 1। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल बराबर साथियों, मूल कितना निकलेगा 1 निकला 3/2 और कोमा 1 कितना निकला 1 साथियों। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया, यस या नो बोलेंगे साथियों। हाँ सर समझ में आ गया साथियों, समझ में आ गया साथियों। तो आप लोग नोटबुक में
लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा बोर्ड एग्जाम तक साथियों। अगर जिन छात्र छात्राओं को साथियों अगर मैथ से डर लगता है तो रोज़ दिन हमारे साथ जुड़िए, रोज़ रात 8 बजे जुड़िए। पूरा किताब से साथियों निचोड़ करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाएंगे साथियों। और ये सेशन 30 होने वाला साथियों, 30 सेशन अगर कर लेते हैं तो 100% साथियों लिख करके दे देंगे कि आपका यही में से 15 सवाल रहेगा साथियों। 110% साथियों रहेगा इसी में से सवाल, इसमें से कोई दुर्व्याय नहीं है साथियों। इसलिए साथियों आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और एक एक प्रश्न को देखिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों चौथा प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 4 है कि दिए गए एपी में साथियों 0,7,14,21 डॉट डॉट का पहला पद एवं सर्वांतर ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर साथियों क्या एपी बराबर कितना दे रखा है साथियों 0,7 साथियों 0,7 साथियों 14,21 डॉट डॉट साथियों। क्लियर साथियों। यहाँ पे A1 साथियों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और A2 कितना हो जाएगा साथियों A2 आपका 7 हो जाएगा और A3 आपका साथियों 14 हो जाएगा और A4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो पहला पद मतलब क्या हुआ साथियों, क्या कहता है पहला पद निकाले, पहला पद यानी A1 बराबर कितना हो जाएगा साथियों 0 आ गया साथियों। अब निकालना सार्व अंतर साथियों, क्या अंतर सार्व अंतर यानी साथियों क्या D बराबर साथियों, D बराबर क्या होता है साथियों सूत्र A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा साथियों A2 कितना दिया है A2 आपका 7 दिया है और माइनस A1 कितना दिया है 0 बराबर कितना आ गया साथियों 7। तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या, यहाँ पे ये लिखेंगे साथियों क्या कि पहला पद साथियों कितना आ गया, पहला पद साथियों पहला पद बराबर 0 और साथियों सार्व अंतर मतलब क्या D बराबर कितना आ गया साथियों 7। यही क्या होगा साथियों आप लोगों का आंसर साथियों। क्या साथियों प्रश्न 5 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB बराबर 2AC। साथियों एक समकोण है, सिद्ध क्या करना है साथियों पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा साथियों कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है। साथियों दिक्कत नहीं है तो क्या कहता है साथियों एक समकोण बनाइए, तो एक समकोण बनाते हैं साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। ये समकोण हो गया और कहता है कि C समकोण है यानी ये C कितना है साथियों समकोण है यानी 90 डिग्री। क्लियर साथियों, और ये क्या हो जाएगा साथियों A और ये B। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। ये भुजा और ये भुजा क्या है साथियों सेम है बराबर है। इसको क्या कहेंगे साथियों, इसको सर लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं है समझने में साथियों। समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों यहाँ पे देखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से साथियों क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण कितना साथियों A और B लिख सकते हैं, A और B का स्क्वायर सर लिख सकते हैं बराबर लंब कितना साथियों, लंब कितना A और C, तो A और C का स्क्वायर साथियों प्लस आधार कितना है B और C। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो आप लोग हमको बताइए यहाँ पे कि बच्चों ये AC और BC दोनों बराबर है साथियों, तो दोनों बराबर है तो क्या AC बराबर BC हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा AC बराबर BC। चलिए साथियों यहाँ पे
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर प्लस साथियों बी सी, यानी बी सी को क्या लिख सकते हैं साथियों, बी सी को क्या लिख सकते हैं साथियों, बी सी को लिख सकते हैं ए सी, सर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर साथियों, ये दोनों सेम है तो एक और एक कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 2, तो 2ac का स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, प्रूव्ड हो गया साथियों, ऐसा ही तो प्रूव करना साथियों, प्रूव्ड हो गया साथियों, कोई दिक्कत समझने में साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से प्रूव्ड हो गया, इसमें कुछ था साथियों, कुछ नहीं था। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा साथियों, वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि फिर से समझ में आ जाए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है साथियों कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाले साथियों। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच की दूरी साथियों, समझने वाला क्वेश्चन है साथियों कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। और बिंदु है साथियों, ये एक बिंदु है साथियों और ये एक बिंदु है। मान लेते हैं कि बिंदु का नाम साथियों ए है और ये बिंदु का नाम बी है, कोई दिक्कत साथियों। और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे साथियों। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है साथियों बोर्ड एग्जाम 2025 में साथियों, इसलिए प्रश्न को नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। साथियों पहला बिंदु कितना दिया है साथियों, 0,0 दिया है, और दूसरा बिंदु कितना दिया है साथियों, 36,15 दिया है। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। साथियों आपको कहता है बीच की दूरी निकाले, यानी ए बी का दूरी निकाले, यानी ए बिंदु कितना दूरी है ये निकालने के लिए कहता है। यहाँ पे लिखेंगे साथियों ए बी की क्लियर साथियों, दूरी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, साथियों ये हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, समझने में दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x2 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो क्या पूछ रहा है साथियों, x2, तो x2 का मान कितना है साथियों, x2 का 36 है, तो 36 माइनस x1 कितना है साथियों 0, तो 0। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस है तो प्लस साथियों, और y2 का मान कितना दिया है साथियों, y2 का 15 सर 15, और y1 का कितना मान दिया है साथियों 0 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर करते हैं साथियों तो 36 में से 0 जाएगा तो सर 36 का स्क्वायर, और प्लस 15 में से 0 जाएगा तो सर 15 ही तो बचेगा तो स्क्वायर। क्लियर साथियों, अब साथियों 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, और प्लस 15 का स्क्वायर साथियों 225। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, ऐड करके 1521 हो जाएगा साथियों। 1521 किसका वर्गमूल है साथियों, अगर आप 2 से लेकर के 40 तक वर्गमूल याद किए होंगे तो पता चलेगा साथियों सर 39 का वर्गमूल है साथियों। यही साथियों क्या हो गया सर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में, 39 सर 39 का क्या हो गया, कोई दिक्कत है समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। ये इस प्रकार से बनाइएगा, आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये बोर्ड एग्जाम से सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए आप लोग इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है 7 कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पर इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है और मात्रक सदिश बोलता है, मात्रक बोलता है निकालने के लिए साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। इसको कैसे निकालेंगे साथियों, इसको लिखेंगे साथियों, को लिखेंगे ये बिंदु साथियों, यहाँ पर P दिया है, छूट गया है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे साथियों, सोल्यूशन क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कितना साथियों, ये हो जाएगा आपका P कितना, P बिंदु कितना दिया है साथियों 2, -3 दिया है,
और क्यू बिंदु कितना दिया है साथियों 10 कोमा वाई दिया है। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। और वाई क्या कहता है साथियों, वाई का साथियों निकालने के लिए, वाई निर्देशांक कहता है निकालने के लिए। और पी क्यू बराबर कितना दिया है साथियों, पी क्यू बराबर 10 दिया है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत साथियों। अगर आपको याद होगा कि मान लेते हैं कि ये है, ये बिंदु का नाम P है और ये बिंदु का नाम Q है साथियों। P बिंदु कितना दिया है, तब कितना दिया साथियों Q बिंदु सर 2,2,-3 दिया है। और Q बिंदु कितना दिया है सर 10, -y दिया है। और ये पूरा दूरी कितना दिया है साथियों, PQ का दूरी 10 दिया है। सर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर दिक्कत नहीं है बच्चों, समझने में दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का दूरी साथियों, पी क्यू का दूरी बराबर क्या होगा सर √x2 - x1। तो x2 साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। कोई दिक्कत सर, सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो x2 - x1, तो x2 कितना है 10, अब -x1 कितना है सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर y है, और -y1 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। सर यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, अगर 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर + 2a कितना है साथियों, a कितना है y और b कितना है 3, और +3 का होल यानी b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू का मान कितना दिया है सर 10 दिया है, बराबर कितना है, कितना हो जाएगा साथियों, ये 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 प्लस वाई स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस में 3 दूना 6 और प्लस में 3 तिया 9। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 64 और 9 कितना हो जाएगा 64 सर, और 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73 साथियों, 73 हो जाएगा। और वाई स्क्वायर और प्लस में 6y, कोई दिक्कत साथियों, √अंडर। क्लियर साथियों, ये कितना बन गया, ये हो गया 10 बराबर √अंडर, सजा लेंगे पहले वाई स्क्वायर लिख लेते हैं साथियों, वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 73। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना आ गया साथियों, इधर रूट है इधर ये है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे साथियों, रूट को हटाने के लिए साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों कि दोनों तरफ वर्ग करने पर साथियों, क्या करने पर, वर्ग करने पर साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट में देखते हैं साथियों इसको कितना है साथियों, ये है आपका कि 10 बराबर √अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में 73, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए साथियों, तो कितना आ जाएगा साथियों, 10 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 100 साथियों, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं साथियों इसको कि जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये 100 इधर आकर क्या हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 100 हो जाएगा साथियों, ये क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और घटाएंगे कितना हो जाएगा साथियों, घटाने पर ये हो जाएगा 27। क्लियर साथियों, अब 27 हो जाएगा, तो अब 27 का गुणनखंड ऐसा करना है कि गुना करने पर 27 और जोड़ने पर प्लस 6y प्राप्त हो साथियों, उसका गुणनखंड कितना होगा तब साथियों, बनाइए साथियों 27 हो जाएगा। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, वाई स्क्वायर प्लस में साथियों 9y और माइनस में साथियों 3y, 9 × 27 और माइनस में 27। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आइए साथियों, यहाँ पे इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा साथियों, ये दोनों में, तो y तो कॉमन आएगा ही आएगा,
वाई, इसमें से एगो वाई आ गया तो कितना बचा, एगो वाई, माइनस इसमें से वाई चला गया, कितना बचा, प्लस में 9। क्लियर साथियों। और इसमें से कितना कॉमन आएगा साथियों, प्लस माइनस में साथियों 3 लेते हैं तो कितना आएगा साथियों, 3 ले लिए तो कितना बचा, वाई प्लस 9 तिया 27, तो 9 गुना करके 9 तिया 27 आ गया साथियों। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस 9, ये दोनों में से एगो, और ये कितना आ जाएगा सर, वाई माइनस 3। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो सर y बराबर कितना आ गया सर, -9 आया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब अगला कीजिए, क्या हो जाएगा, पुनः y -3 बराबर 0, कितना आ जाएगा, y बराबर इधर जाकर के प्लस में 3, तो y का मान एगो 3 एगो माइनस। साथियों कभी भी y का मान दुगो नहीं होता है, किसी एक का होगा, तो ऋणात्मक वाला नहीं होता है साथियों, और प्लस वाला होगा साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। प्लस वाला हमेशा लिखा जाएगा पॉजिटिव वाला, और माइनस वाला नहीं लिखा जाएगा साथियों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है साथियों। अगर ऑप्शन में है साथियों तो इसको लिख सकते हैं आप ऑप्शन में। यहाँ तक समझने तो एक मान कितना आ गया, -9,3 आ गया साथियों। तो इसको इतना लिख दीजिएगा, यही आंसर होगा साथियों। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए साथियों, ये प्रश्न को हल कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए साथियों अच्छे से। चलिए साथियों देख लिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 8 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि cos a बराबर cos इंटू ए माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3a न्यून कोण हो साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, इसको आप लोग देखते रहिएगा कैसे हल करते हैं साथियों। साथियों ये एग्जाम आपके साथियों, इसको हल करेंगे साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, क्या दिया है कि cos a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। साथियों अगर आप अभी तक प्रश्नावली 8.3 और 8.4 नहीं देखे त्रिकोणमिति का, साथियों जा करके आप लोग सर्च करके देख लीजिए, हम ऑलरेडी से पढ़ा चुके हैं साथियों, बहुत बेसिक तरीके से साथियों। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा साथियों। आप लोग सर्च कीजिएगा साथियों कि ट्रिग्नोमेट्री साथियों 8.2 और लगा दीजिएगा बाय सर स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जोड़ ऐसे करके सर्च कीजिएगा, फटाक से ना आ जाएगा सर, नंबर 1 वीडियो में आ जाएगा साथियों। आप लोग ऐसे देख लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, ये साथियों हो जाएगा आपका, इसको कितना लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर मिस्टेक है साथियों, यहाँ पर सवाल मिस्टेक है साथियों, यहाँ पर कर लीजिए साथियों, बाकी सही है साथियों, बस थोड़ा सा मिस्टेक है साथियों, थोड़ा इसको देख लीजिए साथियों। साथियों यहाँ पे है साइन 3a और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3a। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है तो क्या लिखेंगे, दिया है, दिया इतना है साथियों, कितना हो जाएगा ये साथियों, यहाँ से अगर फॉर्मूला में लगाएंगे तो साइन का क्या हो जाता है साथियों, कॉस, क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर, जैसे है वैसे ही, किसी एक को चेंज करेंगे तो a माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत। कॉस से कॉस सर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा साथियों, ये कितना बचेगा, ये बचेगा साथियों आपका 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। तो -3a और ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी -26 डिग्री इधर आई है, और ये जाएगा इधर तो माइनस में 90 डिग्री। सर कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 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 से होता है, तो 4a बराबर, ये दोनों भी माइनस में होगा, कितना हो जाएगा साथियों, 16 डिग्री हो जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये माइनस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा साथियों यहाँ पर देखिए सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 116 डिग्री बट्टे में
4। साथियों काटेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, ये काट कर कितना हो जाएगा साथियों, ये कट करके आपको हो जाएगा 29 डिग्री हो जाएगा साथियों। तो ए का मान कितना आ गया साथियों, 29 डिग्री। क्लियर साथियों, इतना आ गया साथियों, यही आंसर होगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, 2025 के बोर्ड एग्जाम में साथियों। इसलिए आप लोग लिख लीजिए, आप लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स दिया जाता है साथियों। और साथियों आप लोगों को वीडियो सर्च करने में दिक्कत होता होगा साथियों, तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो साथियों आप लोग यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे लिखिएगा क्लास 10 त्रिकोणमिति 8.4 या 8.3, जो भी देखना हो लिख करके आप स्टडी ऑनलाइन क्लास में लास्ट में जोड़ दीजिएगा, स्टडी ऑनलाइन क्लास है, वीडियो नंबर 1 पर दिख जाएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 9 है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, 100% बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा साथियों। कि साथियों है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा साथियों, इसमें कोई दोहराई नहीं साथियों। चलिए साथियों इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा साथियों। समकोण त्रिभुज कैसे होता है साथियों, सर ऐसे होता है साथियों। कैसे होता है सर, ऐसे होता है। क्लियर साथियों, ऐसे होता है। कोई दिक्कत साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है तो इसको ए बोल देंगे साथियों, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे साथियों। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा साथियों कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत साथियों। कोट थीटा वाला फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P होता है साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है तो आप बताइए मुझे कि साथियों ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब मतलब क्या, P लंब P, और ये B यानी आधार, ये H ये कार्ड। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा, P का मान कितना गया, P का मान 8 और B का मान कितना गया 7। सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर क्या निकालना है, H निकालना है। H आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए साथियों डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, आसान हो जाएगा साथियों। क्या दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। फॉर्मूला क्या पढ़ने साथियों, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी रहता है तो क्या लिखते हैं साथियों, सर लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही नहीं लिखते हैं साथियों, यही लिखते हैं। चलिए साथियों तो भी हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे सेम है साथियों 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस क्या है, 1 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। साथियों साइन स्क्वायर थीटा, साथियों पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोट का मान कितना दिया है कि 7/8, कितना दिया साथियों, कितना दिया साथियों 7/8 साथियों, तो 7/8 दिया है। अब कोट का स्क्वायर है तो कोट का वैल्यू, तो कोट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7×7 = 49 और बट्टा में कितना हो जाएगा साथियों, बट्टा 8×8 = 64। कितना आ गया साथियों, 49/64। साथियों यही आंसर हो गया साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ये आप लोग इसको लिख करके नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके एग्जाम में आए तो छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और अंतिम प्रश्न साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए साथियों।
द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इतना और इतना का मूल ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने की संभावना है साथियों। आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए साथियों हल करेंगे साथियों। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे साथियों? सॉल्यूशन लिखेंगे साथियों। सॉल्यूशन लिख करके लिख लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 साथियों। ऐसे हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, तो साथियों मूल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? मूल का सर फॉर्मूला होता है कि d बराबर साथियों d बराबर b² माइनस 4ac। क्लियर साथियों? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर साथियों, पहले यहाँ पे साथियों देखिए, ये a का मान हो गया, a का मान कितना का 6 साथियों, b का मान कितना हो गया 17 और मान 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं साथियों। b² है तो b कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है साथियों 6 गुना c का मान कितना है साथियों 12। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा सर d बराबर 17 का स्क्वायर कितना होगा सर 289 माइनस 6 चौक 24 गुना 12, 24 और गुना 12 कितना होगा साथियों 200 घटा करके सर d बराबर आ गया 1। तो साथियों 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्लियर साथियों, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 साथियों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। बड़ा हो गया तो इसका मान निकल सकता है साथियों। जब साथियों निकल सकता है बड़ा मान, इसको तो क्या हो जाएगा साथियों, आप लिखेंगे साथियों द्विघात समीकरण के सूत्र बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सर द्विघात सूत्र से साथियों जैसे लिखाते हैं वैसे लिखिए। क्या होगा साथियों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2 है साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, माइनस बी और बी का मान कितना है साथियों 17, तो 17 प्लस माइनस डी का मान कितना आ गया साथियों 1 बट्टा में 2 गुना ए का मान कितना है साथियों, ए का मान 6, तो 6। क्लियर साथियों? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। पर जो दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 17 और प्लस माइनस 1 बट्टा में 12। क्लियर साथियों? साथियों यहाँ पे आप एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये साथियों, ये हो जाएगा आपका कि माइनस 17 प्लस 1 बट्टा में 12 और कोमा माइनस 17 माइनस 1 बट्टा में 12। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x का मान साथियों, x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो माइनस 16 बट्टे 12 कोमा माइनस 18 बट्टे 12। कोई दिक्कत साथियों? सर कोई दिक्कत नहीं। ये कटेगा कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो साथियों एक कितना आ गया, एक आ गया साथियों इतना, और 4 बट्टा 3 साथियों कितना आ गया 4 बट्टा 3। ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 साथियों। x बराबर कितना आ गया, x बराबर साथियों कितना आ गया साथियों 4 बट्टा 3 कोमा 3 बट्टा 2। ये आ गया साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको आप लोग लिख करके नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहिए साथियों। ऐसे बनाइएगा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं साथियों, दावे के साथ कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए साथियों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। और अपने तैयारी को और करने के लिए हमारे साथ जुड़िए रोज़ शाम अब से साथियों। आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब से साथियों हर शाम रात 8 बजे
मैथ का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मैथ क्लास चलेगी रोज़ का शाम 8 बजे साथियों। और सुबह में साथियों 7-10 बजे साथियों आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा साथियों। ये 2 टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, सुबह में 7-10 बजे और शाम में 8 बजे साथियों। आप लोगों की तैयारी को मजबूत करने के साथियों, आप से लेकर के एग्जाम तक साथियों चैप्टर 1 से शुरू करेंगे साथियों। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयारी को ऊंचान भरते रहिए साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।